बेटा और बहू दोनों अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाजें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थीं। बेटा, अपने जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों न उनको वृद्धाश्रम में दाखिल करा दे। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू बोली, पैसे कमाने तो जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना मिले वो कम है। उनके लिए पैसे से ज्यादा हमारा संग साथ जरूरी है। मैं अगर जॉब ना करूँ तो बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूंगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊंगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिताजी नहीं रहे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई और अच्छी तरह नहीं करेगा। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेगी हमेशा और अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुन माँ रोने लगती है और रोते हुए ही पूजा घर में पहुँचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी ही बार मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं? भगवान, जो मुझे ऐसी सोच की बहू मिली, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में पहुँचा देते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि यही माँ बाप अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।